हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और अभी हम लोग देखेंगे अगस्त महीने का जो कि करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है हम लोगों का, स्पीडी के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये मैंने रीडिंग मोड में डाल रखा है, तो इसके लिए आप चिंतित ना होंगे और केवल कंटेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, और जीवन में देख लीजिए, एक बात याद रखेंगे स्टार्ट करने से पहले कि भटकने के लिए 1,61,82,572 तरीके मिलेंगे आपको, लेकिन आपको उस तरीकों में उलझकर जीवन को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, तो जहां से कंटेंट अच्छा मिले और कम समय में उसे तुरंत अपने दिमाग को बोले कि इसे पूरा के पूरा कंप्लीट करते हैं इसी वक्त, क्योंकि विद इन सेकेंड आपका दिमाग हो सकता है परिवर्तनशील हो और बदल जाए, लेकिन आप अपने दिमाग को स्थिर करके पढ़ेंगे तो काफी जल्दी आपको एक नौकरी सिक्योर होगा और मिलेगा। ठीक है, तो बिना बातें को आगे खींचने से बेहतर है कि हम लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं और ये अगस्त महीने का चालू करते हैं यहाँ से। तो इसे कोशिश करेंगे पूरा एक बार में देखें, और पढ़ाई में आपका बहुत बहुत मन लगेगा जब एक बार किसी चीज को कंप्लीट करने का एक बार सोच लेंगे दिमाग में। ठीक है, एक बार करके देखिए। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, और हम अब यहाँ पे बीच में एक भी बात नहीं बोलेंगे। आपको सीधे आपको जितना स्पीड में हो सके रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही करीब है और ग्रुप डी का एग्जाम तो चल भी रहा है। ठीक है, और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है खलील जमील जी को। ठीक है, किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान। इसकी राजधानी मिलेगी आपको काबुल, और यह देश के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, मात्र 106 किलोमीटर का अपने भारत के साथ। ठीक है, भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर, ये राजस्थान में है, महारो राजस्थान। राजधानी मिलेगी इसकी जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये आपको असम में मिल जाएगी। असम की राजधानी मिलेगी दिसपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। ठीक है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? नितिन गडकरी जी को। और भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, कहाँ? चेन्नई में। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों के शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना। और कहता है इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में। चर्चित माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कलकत्ता में सौंपा गया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का ऑल ओवर तीसरा स्थान रहा है, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक 4 रजत, 1 कांस्य और कुल 9 पदक जीते। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है विक्रांत मैसी साहब, जो कि 12th फेल फिल्म के लिए, और शाहरुख खान साहब, जो कि जवान मूवी के लिए। बसु हली उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना राज्य को। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। और याद रखेंगे महानदी पे बना हुआ डैम का नाम क्या है, उसके बारे में भी बता देंगे हमें, है ना। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स कप विश्व कप किसने जीता है? तो पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, मतलब जो भूतपूर्व खिलाड़ी है उसके लीजेंड्स सीरीज के नाम से मैच चलता है, उसमें कौन टीम चैंपियन रही है इस बार? तो दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्येत अमृत को नियुक्त किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ? तो महाराष्ट्र में। और किस देश ने 600 साल बाद क्रोसेनी की वो ज्वालामुखी फटा है? तो ये रूस में फटा है। कहता है देश परमाणु संधि से बाहर निकला है, कौन सा देश निकला है परमाणु संधि से? तो रूस निकल गया है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सी इस पर है? तो सिंगापुर। निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू हुआ है कहाँ? असम में। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो वेदी मुड्डी पिड्डी राजू जी को मिला है ये अवार्ड।
नाम थोड़ा डेंजरस है लेकिन याद रखना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया मालडोवा। और याद रखेंगे ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय अपने भारत के गुड़गांव में है। कहाँ पे? गुड़गांवा। ठीक है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है न्यू दिल्ली। क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस राधा चौहान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया? तो आईआईटी पलक्कर, साउथ में है ये पलक्कर। ठीक है। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास विकास का आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो WHO ने किया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है ये। और जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला देश 10वां देश कौन बना? तो केन्या। और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। और चर्चा में रहा दिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है ये। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सी पर? तो बेंगलुरु। और ये बेंगलुरु से थोड़ा आगे है, मतलब कर्नाटका में है ये जगह। ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर का यहाँ से उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और भेजा जाता है। और ये कोस्टल एरिया है, मतलब बंदरगाह है ये मैंगलोर। ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटका में। याद रखेंगे, ये जगह भी कभी कभी पूछ लेता है, मैंगलोर। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया, इनका नाम है रुद्राक्ष। गई यात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? रमेश बुधियाल ने। किस राज्य के कोली समुदाय में नारली पूर्णिमा मनाई गई? तो महाराष्ट्र में। टोजलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत भूटान। फिर कहता है 11 अगस्त 2025 को भारत के मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली ने। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत। नारी अदालत किस राज्य ने शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य ने इसे शुरू किया है, नारी अदालत। किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने किया है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर 19 एंड अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 27, यानी 27 पदक जीते। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की? तो एक्सिस बैंक। बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर में किया गया, जयपुर। याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया ने किया। और इसकी राजधानी याद रखेंगे सियोल। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई? तो केरला में। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद में होगा ये, इसका प्रस्ताव रखा गया है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव जी को। और नेक्स्ट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। कौन? अमेरिका ने घोषित किया। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस जिम ने जीता? तो झारखंड ने। नर्मदा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम विशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत। और किसने 34 सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? तो हरियाणा ने जीती। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंच गए। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर के बीच हुआ है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण देगा? तो ये उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की। राज्य के बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह संयुक्त राष्ट्र का इनोवेटर पुरस्कार किसने जीता? तो कर्नाटक राज्य ने जीता। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तवांग में।
और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर कौन सा पदक जीती है? तो कांस्य पदक जीती है। ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद पुंखरम्बम को। और मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में कौन सी फिल्म सर्वोच्च सम्मान जीती है? तो ये होम बाउंड ने जीता है सर्वोच्च सम्मान। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश बना है तो नेपाल। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती है। और किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने एक स्वर्ण एक रजत जीते हैं? तो रियांश गुप्ता जीते। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? तो सऊदी अरब ने। पहले खेलो इंडिया खेल महोत्सव शुभंकर है इसका हिमालयन किंगफिशर माफ कीजिएगा का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर का डल झील में। और किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल ने। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो भावना पटेल। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मेमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो त्रिवेणी राय को। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो ईरान ने। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते हैं ये। और भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास किया है? तो असम में। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन सी इस पे है? तो स्विट्जरलैंड चीज पे है। नेक्स्ट है भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव कहाँ मनाया? तो नेपाल में। माड़बत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कहाँ? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे संतरा बहुत ज्यादा होता है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को। और किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है इसका बताएंगे। तो ये बिल संबंधित है अनुच्छेद 75 से। ठीक है, अनुच्छेद 75 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 अगस्त को भारत के पहले मानवीय अंतरिक्षी यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? तो 4 को, जिसमें नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में। मोदी ने कहाँ में अंटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो बिहार में। और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाया? तो यूक्रेन। और किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो अहमदाबाद। कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप ईश्वर प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। वित्त वर्ष 2025 में भारत की विदेशी निवेश में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा स्थायी रूप से निलंबित कर दी है? तो USA। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? तो आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित होगा? तो ये गुवाहाटी में होगा। 22वां। CISF ने कहाँ पहला महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीती है ये। और नेक्स्ट है खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोपो टेस्ट। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिया तनिपर्थी ने। 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख। और शुरू समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। कहता है कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल। राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक कहाँ लॉन्च हुआ? तो मलेशिया में। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, और पणजी बसी हुई है मांडवी नदी किनारे, याद रखेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष सुरक्षा बल CISF ने अपना पहला पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया? तो मध्य प्रदेश में।
थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। शांतिपूर्ण, इसका क्या थीम था, तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे, तो याद रखेंगे ये नियुक्त किया गया राजीव रंजन जी को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया, तो रविचंद्रन अश्विन जी ले लिए हैं संन्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया, तो इंडोनेशिया। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर का थ्रो किया है, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो 85.01 मीटर का थ्रो किए हैं। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है, तो सानंद गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरमा गड़िया भेंट की गई है, तो जापान यात्रा के दौरान। और नेक्स्ट है, एआई टूल नैनो बनाना लॉन्च किया किसने, तो गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेंट भेंट किया है, तो जापान ने। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है, तो केरल पर्यटन को। किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, तो हरियाणा ने दिया है। और अजय बाबू बुल्लाड़ी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया। और भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है, तो जापान के साथ समझौता हुआ है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो अपना प्यारा भारत जीता। कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पुत्थू के नाम पर रखा गया, तो गुवाहाटी असम में। और श्री परशुराम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो कनाडा में। और क्वेश्चन है, 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंड पिस्टल में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। किस पेमेंट बैंक ने स्विंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है, तो जियो ने। एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा, तो अपना प्यारा भारत। और ये फिनिश हुआ अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।